पशुपतिनाथ दर्शन के लिए आए। मेन मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, ये बड़ा वाला ये मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर। आप गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ से आए उधर मेन मंदिर यही दर्शन के लिए आए। ये पशुपतिनाथ का मंदिर और द ज्योतिर्लिंग आप पाठ केदारनाथ, आप पाठ पशुपतिनाथ, ये दो मिला के एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। आप लोग हर इंडिया में जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे। ये पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन पुण्य नहीं आगे पीछे पशुपतिनाथ के दर्शन करने से चारि धाम दर्शन किया, चारि धाम यात्रा किया, फल मिलता है। मेन मंदिर पशुपतिनाथ को मूर्ति को हाथ लगाना, टच करना, छूने के लिए किसी को नहीं मिलता है। बड़े यात्री में छोटे यात्री में जितना नहीं खर्चा करो, मेन मंदिर का हाथ लगाना किसी को नहीं अधिकार है, क्योंकि ये सिरो परिभाग होने कारण से मेन मंदिर का हाथ लगाना नहीं मिलता है। हर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए शिव लिंग को दर्शन होता है। इधर भगवान पशुपतिनाथ का फेस, चेहरा, मुख का दर्शन मिलता है भगवान पशुपतिनाथ को। मंदिर के अंदर किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास कैमरा है, मंदिर का बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेके जा सकता है, पॉकेट चेकिंग नहीं करता है। गेट के बाहर से फोटो लेने का, मंदिर के अंदर जाने का, वीडियो बनाने का, फोटो खींचने का काम मत कीजिए। मंदिर के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये पशुपतिनाथ केदारनाथ क्यों अलग है, था कथा कहानी है। आज से हजारों साल पहले आप जैसा नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन के आए, ऐसे करके और माता पार्वती और शंकर जी घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए घर से निकल गए। निकलने के बाद में बहुत दिन यात्रा करने के बाद में माता पार्वती शंकर जी को साथ चल नहीं सका। माता पार्वती शंकर जी को साथ चलने के बाद में माता पार्वती को शंकर जी ने क्या कर दिया, रास्ते में छोड़ के शंकर जी अकेले अकेले घूमते 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 कहाँ पहुँच गए, मानेश्वर बाग कैलाश यात्रा में शंकर जी पहुँच गए। मानेश्वर बाग कैलाश यात्रा में शंकर जी पहुँचने के बाद में मानेश्वर बाग कैलाश यात्रा शंकर के लिए बहुत पसंद आ गया, बहुत आनंद आया। उधर ही बैठ के ध्यान करके तपस्या करके शंकर जी कैलाश के जंगल में रहने के लिए शुरू हो गया। माता पार्वती अकेले पड़ गए, मेरे पति से मेरे छोड़ के निकल गया था, अभी तक नहीं लौटा, कहाँ गया कैसे गया बोल के माता पार्वती ध्यान करके तपस्या करके देखने के लिए शुरू किया। जब ध्यान करके तपस्या करके देखने के लिए शुरू किया था, माता पार्वती को मालूम हुआ कि शंकर जी कैलाश जंगल में जाके तपस्या करके बैठ गए। कहाँ है कैलाश जंगल, कैसा है, माता पार्वती को मालूम नहीं था। माता पार्वती को साथ भीम जानते ना आप, माता पार्वती साथ भीम था। माता पार्वती भीम को बता दिया कि मेरे पतिदेव कैलाश जंगल में जाके तपस्या करके बैठ गए, जाके उसको ढूंढ के लेके आया बोल के माता पार्वती भीम को बता दिया। जब भीम जी कैलाश जंगल में शंकर को लेकर जाते थे, उसी समय शंकर को मालूम है कि मेरे लेने के लिए आ रहे, मेरे पकड़ने के लिए आ रहे, इसको छड़का पर करेंगे बोल के शंकर जी ने क्या कर दिया, कैलाश जंगल में आपका आजू बाजू में हजारों भैंसा मीन्स बफेलो जमा करके आपको स्वरूप को बदल के शंकर जी ने भैंसा का रूप धारण किया। भैंसा का रूप धारण करने बाद में जाके भीम सारा जंगल में ढूंढने के लिए शुरू किया। सारा भैंसा देखता है, कौन शंकर जी कौन भैंसा है मालूम नहीं पड़ा। मालूम नहीं पड़ा, आके माता बारे भीम बता दिया कि आपको पतिदेव कैलाश जंगल है। जब हम लोग जाते थे उसी समय शंकर जी ने आपको स्वरूप को बदल के भैंसा का रूप धारण किया। कौन शंकर जी कौन भैंसा है मालूम नहीं पड़ा बोल के आके माता बारे भीम बता दिया। फिर माता बारे भीम फिर दोनों कैलाश जंगल में चली गए। जब आपको पत्नी कैलाश जंगल में जाने पर ही शंकर जी ने दर्शन नहीं दे दिया, भैंसा का रूप नहीं छोड़ा। इसको पहचानना देता है, कैसे पहचानने का, माता बारे भीम को बता दिया आप बहुत बलवान है। जहाँ पर कैलाश जंगल में आने जाने के रास्ते पर जाके दो टांग फाड़ के आप खड़ी हो जाओ, मैं जंगल में घुस के सब भैंस को लौटाएंगे। जो भैंसा लोगे आपको टांग को नीचे से निकल जाएगा, जो शंकर जी है आपको टांग को नीचे से नहीं निकलेगा। इसी समय मालूम कि पहाड़ में दो टांग फाड़ के भीम जाके खड़ा हो गए। माता पारे जंगल में घुस के सब भैंस को लौटाए। जो भैंसा लोग था एक दो करके भीम को टांग को नीचे से निकलने के लिए शुरू हो गए। आखिर में एक भैंस पाई रहे, उस शंकर जी था, भीम को टांग को नीचे से नहीं निकलने वाला था। यही शंकर जी है, हमारा असल रूप को दर्शन नहीं दे रहा है, हमारा टांग को पीछे से नहीं आ रहा है, इसको पकड़ना चाहिए बोल के भीम पर बहुत बलवान था, शंकर जी पर बहुत बलवान था। जब मारने के समय भीम पीछे पीछे शंकर आगे होते होते कहाँ पहुँच गए, केदारनाथ के जंगल में पहुँच गए। केदारनाथ के जंगल में पहुँचने बाद में नहीं शंकर जी ने दर्शन नहीं दे दिया, भैंसा रूप नहीं छोड़ा। भीम को बहुत गुस्सा है, जाके भीम ने शंकर जी का ऐसे कट्टी में पकड़ लिया। कट्टी में पकड़ने बाद में खींचताने हो गया, भीम को बल एक तरफ, शंकर जी को बल एक तरफ। खींचताने का इसका दो टुकड़ा हो गया, आधा हिस्सा नीचे के बाद भीम के हाथ में गया, जो ऊपर का सिर का भाग जमीन में घिस गया।
किधर गया किसी को नहीं मालूम है। ये नेपाल का राजधानी काठमांडू। इधर पहले क्या था कि सारा जंगल था, कोई आदमी लोग बैठे जगह नहीं था। पानी बहुत बड़ा एक तलाव था। मंजूश्री को नाम का ऋषि ने यहाँ का पानी खड़ग से करके बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना इधर बस्ती बैठी सो गए। उसी समय गोपाल वंश राजा लोग राज्य करते थे। गोपाल वंश राजा को गौ माता रोज जंगल में चरने आते थे। सुबह गौ माता घर में दूध देते बेचते थे। शाम को घर जाने में गौ माता के पास दूध देना बंद हो गया। मेरे गौ को तुम कौन चोर की लेके जाता है बोल के गौ के पीछे करके गौ माता के आ गए। जहाँ पर पशुपति मंदिर है उधर छोटा सा ऊंचा था भाग था। गौ माता आके अपना प्रदक्षिणा करके दूध गिरा रहा है। दूध गिराने के बाद ये गौ माता क्या बताना चाहता है, इधर खोजाई करना चाहिए बोल के उसी समय राजा महाराजा बड़े साधु संत के पंडित वगैरह बुला के हवन वगैरह रुद्राभिषेक करके पूजा करके खोजाई की है। खोजाई करने के बाद में जहाँ पर केदारनाथ के जंगल में खींचातानी के समय जो सिर को बाइक गायब हुआ था, उधर 50 रुपये भगवान शंकर मिल गए। गौ माता पनि पशु है, भैंसा पनि पशु है। पशु से पता चला इसको नाम पशुपति नाथ। बोलिए भगवान पशुपतिनाथ महाराज की जय। अभी हम लोग पशुपतिनाथ दर्शन के जा रहा है। पशुपतिनाथ का दर्शन के जाने का, लाइन बैठने का, दर्शन करने का कोई चार्ज नहीं। इधर भगवान को पशुपतिनाथ दर्शन के लिए फ्री है। ये नेपाल में आपको आए समय करना नहीं करना आपको विचार में जबरदस्त है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में एक ही जगह है। इधर क्या होता है कि अभिषेक होता है। अभिषेक समझते, रुद्राभिषेक कराए चाहे क्या करेंगे आपको ये मंडप ये कर रहे हैं आदमी लोग। इधर बैठेंगे, आसन में बैठेंगे, हाथ धुलाएंगे, हाथ में बेलपत्र फूल रखेंगे। आप इधर आए, आपके घर में बेटा बहू पुता पुती जो घर में परिवार है, परिवार को नाम और गोत्र से संकल्प कराएंगे। आपको सामने बैठ के रुद्री कराएंगे। रुद्राभिषेक खत्म होने के बाद में सुख रहता है दुख रहता है जैसे बोलकर आरती कराएंगे। हर जगह में हर प्रकार का प्रसाद मिल जाएगा। ये नेपाल में पशुपतिनाथ में पूजा पाठ अभिषेक करने से इधर रुद्राक्ष से फेमस है। पंचमुखी नेपाल डाल का ओरिजिनल माला आपको घर को लेकर रुद्राक्ष माला दे देंगे, प्रसाद दे देंगे, लेके जाके दर्शन कराएंगे। आपको ये रुद्राभिषेक करने कुछ खर्चा आ जाएगा। सिंपल सादा रुद्राभिषेक करके एक रुद्राक्ष का माला प्रसाद कराएंगे। कोई घर से सिंगल आए एक ही खर्चा आता है, कोई पति पत्नी साथ में आए एक ही खर्चा आता है। एक परिवार के एक कुटुंब के एक पूजा होता है। सिंपल सादा रुद्राभिषेक कराएंगे 250 रुपये खर्चा आता है। उसी के अंदर एक मानस कर, कई 10 मानस कर। एक रुद्राक्ष का माला प्रसादी बेल पान फूल पंडित जैसे उसी के अंदर। नहीं पंडित जी हम आए समय थोड़ा बड़ा कराएं, लघु रुद्राभिषेक बोलेंगे। 2 माला 2 प्रसाद देके लघु रुद्राभिषेक कराएंगे, उसमें 350 रुपये खर्चा आता है। उसे बढ़ते जाएगा इधर 250 से लेके पैसा वाले 12,19,000 की पूजा करता है। अपने करना इच्छुक है कर सकता है। इच्छुक लाइन दिखा दिए, लाइन बैठ के दर्शन करने कोई चार्ज नहीं है। जाके लाइन बैठ के दर्शन करके आने का। ये नेपाल में आके पशुपतिनाथ से पूजा पाठ अभिषेक